सबको नया साल 2021 मुबारक हो। 2020 में सबको परेशानियां आई और कोविड-19 शहर शहर गांव गांव और देश देश दुनिया भर में अनगिनत लोगों को परेशान किया, कईयों को डराया, कईयों को इस दुनिया से ही हमेशा के लिए चलता कर दिया और पूरी दुनिया इसकी वजह से बड़ी परेशान हुई। लॉकडाउन हुआ, बहुत कुछ हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि ये अंतिम समय है और बाइबल बताती है कि अंतिम समय में कठिन समय आएंगे, अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे और उसी दौर और समय में से हम गुजर रहे हैं। हम जानते हैं कि आने वाले समय शायद और भी कठिन हो सकते हैं, मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है। परमेश्वर हमारे साथ सदीपक प्यार करता है और उसका वायदा है कि ना मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। थोड़ा सा परमेश्वर के पवित्र वचन से पढ़ेंगे और 2021 में जब हमने प्रवेश किया है तो एक हिम्मत और हौसला परमेश्वर का वचन हमें देना चाहता है। तो परमेश्वर हमें हिम्मत दे, हौसला दे। यहाँ पे मत्ती की इंजील 14 उसकी 22 आयत से यदि हम पढ़ें, 22 आयत से लेके 33 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पे लिखा है, तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वह उससे पहले पार चले जाएं, जब तक वह लोगों को विदा करे। तो उसने अपने चेलों को पार जाने के लिए किश्ती में भेज दिया और बाद में कैसे आएगा वो जानता था, वो कैसे आएगा और उसने क्यों पार भेज दिया पहले ही वो भी जानता था। और हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, वो पहले से ही क्या क्या होने वाला है सारी बातें जानता है। 2021 में क्या क्या होने वाला है वो पहले से ही जानता है। हर मुश्किल परेशानी को जानता है जो दुनिया में लोगों पे आने वाली है और हर घड़ी को वो जानता है। और जब वो दुनिया की रचना कर रहा था उसी समय वो आपको और मुझे भी जानता था और हमारे जीवन की सारे सफ़र को भी वो जानता है। और कब तक हम इस धरती पे हैं इसकी जानकारी भी उसको है। यीशु मसीह पहले से ही जानता था कि क्या आगे होने वाला है। उनको किश्ती में भेज दिया और खुद वो वहीं रुक गया। फिर लिखा है कि वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि हवा सामने की थी। और वो ऐसा समय था, ऐसा वक़्त था कि लहरें जो हैं उनके विपरीत चल रही थी, हवा उनकी विपरीत चल रही थी, उनकी किश्ती डगमगा रही थी, उनको मुश्किल आ रही थी, खेते खेते उनको पार जाने में बड़ी कठिनाई आ रही थी और क्योंकि हवा भी उनके विपरीत थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। चेले जो हैं उसको उस पानी के ऊपर चलते हुए, उस तूफान के ऊपर, उस हवा के ऊपर चलते हुए देखकर घबरा गए, डर गए और कहने लगे ये भूत है और डर के मारे चिल्लाने लगे। डर गए, पूरी तरह से डर गए और चिल्लाने लगे। हम भी डर जाते हैं परिस्थितियां जब हमारे विपरीत चलती हैं, जब हवाएं हमारे विपरीत चलती हैं, जब मुश्किलें और परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है, हम डर जाते हैं। 2021 में जब हमने प्रवेश किया तो ये ऐसा कोई वायदा नहीं है कि 2021 अच्छा होगा, लेकिन ये वायदा ज़रूर है कि हम विश्वास करें, ढाढ़स बांधें और परमेश्वर पर अपनी आंखें लगाएं। और वो डर गए, उन्होंने सोचा ये भूत है। लेकिन 27 आयत जो 2021 के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए एक हिम्मत बंधाने वाली आयत है। वहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की
और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तो यीशु मसीह ने उनको कहा, ढाढ़स बांधो। और आज परमेश्वर आपको और मुझे भी कह रहा है कि परिस्थितियां कितनी भी विपरीत हों, तूफान कितना भी तेज हो, लहरें कितनी भी ऊंची हों, डरो मत, ढाढ़स बांधो, क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है, मैं हूं। और यहाँ पर यीशु मसीह पानी और तूफान और हवा उनके ऊपर चलता हुआ आया, जो इस बात को दर्शाता है कि यीशु मसीह इन सब चीज़ों के ऊपर है। प्रधानता उसकी है, हुकूमतें उसकी हैं, और इस दुनिया की सारी शक्तियाँ, क्या आसमान में क्या ज़मीन में, सारी शक्तियाँ उसकी अधीनता में है, सारी शक्तियाँ उसके नीचे है। और इफिसियों 2 उसकी 6 में भी परमेश्वर का वचन, यदि हम उसको पढ़ें तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन इफिसियों 6 की 2 में, हम जितने भी यीशु मसीह के नाम पर विश्वास करते हैं, हम सबके लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण वचन है। इफिसियों 2 उसकी 6 आयत में यहाँ पर लिखा है, और मसीह यीशु में उसके साथ बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद 40 दिन तक अपने चेलों को, साथियों को दिखाई दिया और फिर स्वर्ग में उठा लिया गया। और बाइबल हमें बताती है कि वो पिता के दाहिने हाथ स्वर्गीय स्थानों में जाकर विराजमान हो गया। और संत पौलुस इफिसियों की पत्री में कलीसिया को समझा रहा है कि हमें भी परमेश्वर ने यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में, इन ऊंची जगह पे बिठाया है। हमारी शारीरिक अवस्था, हमारी सांसारिक अवस्था, हमारा शारीरिक दायरा, सांसारिक दायरा, इससे ऊपर उठाकर विश्वास के द्वारा, हम विश्वास के द्वारा इन सारी बातों से ऊपर उठाए गए हैं और यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए हैं, जहां सारी हुकूमतें, वहाँ पे लिखा है, सारी हुकूमतें प्रभु के नीचे कर दी गई, सारी हुकूमतें प्रभु के नीचे हैं। और इसीलिए वचन कहता है, उसने हमें सांपों और बिच्छों को लताड़ने की और वैरी शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर अधिकार दिया है। वचन में लिखा है कि जो हम पृथ्वी पे बांधेंगे वो स्वर्ग में बन जाएगा, जो हम पृथ्वी पे खोलेंगे वो स्वर्ग से खुल जाएगा। इसका मतलब है हमें बांधने और खोलने का भी अधिकार दिया गया है। और यहाँ वचन में यहाँ तक लिखा है, भजन संहिता में, कि शत्रुओं के सामने वो मेरे लिए मेज लगाता है। शत्रु जो है ये शक्तियाँ हैं, अंधकार की ताकतें हैं, और इन शक्तियाँ, इन अंधकार की ताकतों को जो अनदिख हैं, जो दिखाई नहीं देती, अनदिख संसार में है, और इनके ऊपर हमें अधिकार दिए गए हैं और इनके सामने वो हमारे लिए मेज लगाता है। रोमियो 16 उसकी 20 में भी लिखा है कि शांति का परमेश्वर शीघ्र दुष्ट को तुम्हारे पाँव के नीचे कुचलवाएगा। तो जब उसने हमें अपने साथ ऊंचे स्थान में बिठाया है, तो शांति का परमेश्वर उस दुष्ट को हमारे पाँव के नीचे कुचलवाएगा। तो आंधी तूफान और दुष्ट आत्माएं और भूत प्रेत हमें डराते हैं, सचमुच में हमें डराते हैं। वो तो जब उन्होंने देखा वो यीशु मसीह था, लेकिन हम संसार में जब रहते हैं, यीशु मसीह ने वचन यहाँ तक हमें बताता है कि मैं जानता हूँ कि जहाँ तुम रहते हो वहाँ दुष्ट का सिंहासन है। तो हम ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ दुष्ट का सिंहासन है। और इसीलिए वचन ये भी कहता है कि हमारा जो मल्लयुद्ध, हमारी जो लड़ाई है, वो मांस और लहू के साथ नहीं है, इंसानों के साथ हमारी लड़ाई नहीं है, लेकिन इन अंधकार की शक्तियों, इन दुष्ट आत्माएं, भूत प्रेत, इन शक्तियों के साथ हमारी जो है वो लड़ाई है। और जब हम यीशु मसीह के साथ ऊंचे स्थान में बिठाए गए हैं, तो ये एक रेखा है जो विश्वास के साथ, यीशु मसीह पे विश्वास के द्वारा हम इस बात को जानते हैं कि हम सचमुच शरीर की अवस्था से और हम सांसारिक अवस्था से पार जाकर हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बैठे हैं, जहां से हम इस लड़ाई को विजयी में जीतते हैं। और इसलिए हम जयवंत से भी बढ़कर हैं। इन तमाम परिस्थितियों के ऊपर हम
विजयी हैं। ये एक ऐसी परिस्थिति थी जिसमें उनको लग रहा था कि शायद वो हार जाएंगे और वो पार कभी भी नहीं जा पाएंगे, और लेकिन यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मैं हूँ। मैं हूँ जो शब्द है वो परमेश्वर के लिए इस्तेमाल होता है। जब मूसा को भी दर्शन दिया था, यीशु मसीह ने कहा मैं हूँ। तो मैं हूँ परमेश्वर को दर्शाता है। परमेश्वर हमारे साथ है। वचन में लिखा है कि उसका नाम इम्मैनुअल रखा जाएगा। इम्मैनुअल का मतलब है परमेश्वर हमारे साथ है। तो यीशु मसीह परमेश्वर के रूप में हमारे साथ है, और वो कहता है डरो मत, ढाढ़स बांधो। तो जैसा मर्जी वातावरण हो और कितना भी कठिन हो, तूफान कितना भी तेज हो, आप और मैं, हमें ये सीखने की ज़रूरत है कि हम डरे ना, ढाढ़स बांधें, हम विश्वास रखें और जानें कि इन तमाम परिस्थितियों के ऊपर यीशु मसीह है, और हम यीशु मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में हम भी बिठाए गए हैं, और वहाँ से हर सांप और बिच्छू को लताड़ने की और वैरी शैतान की सारी शक्तियों के ऊपर हमें अधिकार दिया गया है। और इसलिए वचन कहता है शांति का परमेश्वर शीघ्र उस दुष्ट को तुम्हारे पैरों के नीचे कुचलवा देगा। तो हम ये विश्वास रखें कि वो दुष्ट शैतान हमारे पैरों के नीचे कुचलवाया जाएगा। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया, और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। तो उसकी आंखें जब यीशु मसीह पे थीं तो पानी पे चलने लग गया। लेकिन जैसे ही उसकी आंखें उन लहरों की तरफ, उस हवा की तरफ, जैसे ही उस तेज हवा की तरफ और लहरों की तरफ उसकी आंखें गईं, तो वो डूबने लगा, और वो चिल्लाकर कहता है, हे प्रभु, मुझे बचा। बहुत दफ़ा हमारी भी यही अवस्था बन जाती है, हमारा भी यही हाल बन जाता है कि हमें ऐसे लगता है कि ये परिस्थितियाँ इतनी तेज रफ्तार में हैं, ये परिस्थितियाँ इतनी भयंकर और डरावनी हैं कि हमें डुबा देंगी, हमारा नाश हो जाएगा। और फिर कई बारी हम चिल्लाते हैं। यहाँ पे पतरस ने यीशु मसीह को पुकारा, लेकिन जो अफसोस की बात है वो ये है कि बहुत दफ़ा कलीसिया के विश्वासी यीशु मसीह को पुकारने की जगह और चीज़ों में विश्वास करने लग जाते हैं। हमें चाहिए, आपको चाहिए, मुझे चाहिए, हम इस बात को सीखें कि हम यीशु मसीह को पुकारें, क्योंकि यीशु मसीह इन तमाम परिस्थितियों के ऊपर है। उसकी प्रभुता इन सब चीज़ों के ऊपर है, और उसके द्वारा सब कुछ संभव है। वचन में लिखा, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और वो अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है, और हमें विश्वास करना चाहिए। और पतरस ने विश्वास किया, उसने चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया। एकदम हाथ बढ़ाकर यीशु मसीह ने उसको थाम लिया, उसको डूबने नहीं दिया। आपको और मुझे भी वो डूबने नहीं देगा। परिस्थिति कितनी भी भयानक क्यों ना हो, वो हमें डूबने नहीं देगा, लेकिन हाथ को बढ़ाकर हमें बचा लेगा। उसने पतरस को उसी समय बचा लिया, लेकिन उसको डांट भी लगाई, हे अल्पविश्वासी। कहने का मतलब, हम अल्पविश्वासी ना बने, हम परमेश्वर पे विश्वास करने वाले बने। वो एडोनाई है, हमारा प्रभु है, हमारा परमेश्वर है। वो एल शदाई है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसके द्वारा सब कुछ संभव है। वो असंभव को संभव करने वाला परमेश्वर है। सूरज, चांद, सितारे और सारे संसार जगत का वो रचने वाला, बनाने वाला परमेश्वर है। सारी दुनिया उसकी मुट्ठी के अंदर है, और सब कुछ उसके द्वारा संभव है। ये हमारा विश्वास होना चाहिए, और हमें डामाडोल नहीं होना चाहिए। हमें ढाढ़स बांधना चाहिए। हम डरे ना। हम जाने कि यीशु मसीह ने कहा, मैं हूँ, वो हमारे साथ है। वो इस तूफान, इस मुसीबत, इस मुश्किल परेशानी में हमारे साथ खड़ा है। इसलिए वो कहता है, अपना सारा बोझ मुझे दे दो, क्योंकि मुझे तुम्हारा फिक्र है। परमेश्वर का वचन
हमें बताता है कि अनंत काल के प्रेम से वो हमारे साथ प्रेम करता है। उसका प्रेम कभी ना बदलने वाला प्रेम है। हमेशा के प्रेम से वो आपसे और मेरे साथ प्रेम करता है। और फिर आगे लिखा है, जब वे नाव पे चढ़ गए तो हवा थम गई। वो हवा चलती नहीं रही, जो विपरीत हवा चल रही थी वो चलती नहीं रही, वो थम गई। सारी तो लहरें भी थम गईं। और लिखा है कि इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। उनका विश्वास और भी बढ़ गया, उनका विश्वास और भी बढ़ गया। और यही यीशु मसीह उनके जीवन में करना चाह रहा था। यही यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन में भी करना चाहता है कि आपका मेरा इन अंत के दिनों में विश्वास बढ़े। वो चाहता है कि हम ढाढ़स बांधें और हमारा विश्वास बढ़े। इब्रानियों 10 अध्याय में लिखा है, हम इसको पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 अध्याय, इब्रानियों 10 उसकी 37 आयत से यदि हम पढ़े तो यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। पर मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। जो धर्मी जन है वो विश्वास से जीवित रहेगा। और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। तो हम पीछे ना हट जाएं, हम विश्वास करें, धीरज रखें। हम ये बात जानें कि जहाँ यीशु मसीह है वहाँ सारी तूफान थम जाएंगे और किश्ती पार लग जाएगी, हम मंजिल पे पहुँच जाएंगे। ये हमारा विश्वास होना चाहिए। और हमें डरना नहीं है। हम अल्प विश्वासी ना बने, लेकिन विश्वास करने वाले विश्वासी बने। और इस बात का भी विश्वास करें कि वो अद्भुत आश्चर्य कर्म करने वाला जीवित परमेश्वर है, वो अद्भुत कार्य करेगा। सो हम विश्वास करने वाले बने, धीरज धरने वाले बने, हम ढाढ़स बांधें, हम ना डरें, हम ये विश्वास रखें कि वो हमारे साथ है, वो हमारी मदद करेगा, वो हमें डूबने नहीं देगा, हाथ बढ़ाकर बचा लेगा। प्रभु आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।